हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 8 अक्टूबर 2022 संपूर्ण पेपर हल अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि आपको 8 अक्टूबर 2022 बीएसटीसी के पेपर में हुबहू प्रश्न दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप सभी को पहला ही प्रश्न जो है हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है www.rgstudymonitor.com। रोजाना आपको हमारी जो क्लास के दौरान जो है आपको रोजाना हमारी इस वेबसाइट से भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हल रामबाण जो प्रश्न है यहाँ पर रोजाना अपडेट हो रहे हैं। तो रोजाना आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से भी तैयारी करें और हमारी जो लगातार जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी जरूर जो है ज्वाइन करें। आपको सबसे पहले अभी जो है जितने भी जुड़े हुए हैं तो लाइक कर दीजिए हमारे इस ऑनलाइन क्लास को। चैनल पर नहीं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऑनलाइन क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें दमदार प्रश्न, रामबाण प्रश्न और इस ऑनलाइन क्लास से आपको बीएसटीसी परीक्षा 2022 में जरूर बेनिफिट होने वाला है और इस आप क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऐसी बातें जो आपको बीएसटीसी से जुड़ी हुई है लेकिन आपको अभी तक जो है पता नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है, यानी जब जो है रिजाइन देता है तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देगा। तो क्या मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, या फिर उसी विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपाध्यक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न था, जीके पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास के दौरान हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, राजस्थान जीके के हैं, इंग्लिश एंड हिंदी यानी बीएसटीसी संपूर्ण सिलेबस के संपूर्ण प्रश्न पत्र इस क्लास में हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम जो है कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर देने जाए, यानी 8 अक्टूबर 2022 को आप राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको जितना भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस हो, राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो, सभी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। संपूर्ण पेपर हल जो सही थे वो यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दे दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है दे दिए गए। तो आपको देर नहीं करनी है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है और रोजाना ये जो सभी क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहते हैं। तो देर नहीं करनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। आपका पेपर है 2:30 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, जो कि 5 बजे यानी 3 घंटे का आपका क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 प्रश्न होंगे और मेरा यहाँ पर मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 200 प्रश्न के लिए 3 घंटे जो है कम ही होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से 200 प्रश्न हल करने होंगे और जरूरी रहेगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको जब भले ही जो है 200 प्रश्न के 200 प्रश्न आते होंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, कैपेसिटी है, लेकिन टाइम आपने मैनेज नहीं रखा तो आप जो है 150 प्रश्न ही जो है सॉल्व कर पाएंगे। आप 50 प्रश्न का आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पेपर देने में काफ़ी आसानी होगी। और हमारे जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं इनको भी लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम जो स्थित है वो है उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा टैक्स, कौन सा कर हो जो कि केवल और केवल कौन लगाती है? राज्य सरकार ही लगाती है। वो निगम कर है या फिर मनोरंजन कर है या फिर आयकर है या फिर बिक्री कर है, तो वो कौन सा टैक्स है? तो वो कर हो जाएगा
मनोरंजन कर, यानी एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस बताने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप जो है यदि किसी भी प्रकार की आपको क्वेरीज है, प्रश्नों से संबंधित बीएसटीसी एग्जाम से जुड़ी या फिर अन्य कोई भी किसी भी अपडेट को लेकर क्वेरीज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जो है डीएम कर सकते हैं। कल्याण वाईटी मास्टर हमारे यूजर नेम है, तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बाकी अभी जो है आप लाइक कर दीजिए इस ऑनलाइन क्लास को, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट, ठीक है, ये जो है केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण जो है, ठीक है, कैट जो है वो स्थापित जो है तो कहां पर स्थापित है, अति महत्वपूर्ण और वर्तमान में, यहाँ पर एक शब्द जो है यहाँ पर हो गया है वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर जयपुर जिले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मींस केट जो है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्थापित है, जयपुर में स्थापित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संभाग से जुड़ा 100% जो है संभाग से जुड़े दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो इस टाइप का प्रश्न होगा कि बीकानेर संभाग या फिर जोधपुर संभाग या फिर कोई भी संभाग ले लेंगे और उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है या फिर कौन सा जिला सम्मिलित है। तो ध्यान से आपको प्रश्नों को भी पढ़ना है, बहुत जो है आप जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं है या फिर है, ठीक है। तो बीकानेर संभाग में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो हनुमानगढ़ जो जिला है वो बिल्कुल ही बीकानेर में है, चूरू जो जिला है वो बिल्कुल ही कहां पर है, बीकानेर संभाग में, और खुद बीकानेर जो है एक है गंगानगर भी है, वो भी कहां पर है, यहाँ पर बीकानेर संभाग में। लेकिन जालोर जो है जिला वो किस संभाग में है, जोधपुर संभाग में है। किस संभाग में है, जोधपुर संभाग में कौन सा जिला है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन द। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको संभाग से दो प्रश्न दिखने को मिलेंगे जो कि हमने काफी ऑनलाइन क्लास में और इस क्लास में भी हमने जो है वो हल करवाया है। अब हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस की। मेंटल एबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक प्रश्न को समझाऊंगा लेकिन उसके पीछे आप 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आप कभी भी तरीका नहीं भूलेंगे, एक एक प्रश्न का टाइप का एक एक मैं आपको शॉर्ट में आपको सबको बताऊंगा। तो देखो कथन और निष्कर्ष से 100% 2 से 3 प्रश्न आएंगे मेंटल एबिलिटी में, 50 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न मेंटल एबिलिटी में किसका आएंगे, कथन और निष्कर्ष से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम प्रश्न शुरू करने से पहले जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए इस ऑनलाइन क्लास को, और आपको रोजाना हमारी क्लास को जरूर अटेंड करना है और वेबसाइट के माध्यम से भी आपको तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है, ध्यान से सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना होगा। सभी आम केले हैं और कोई केला सेब नहीं है। सबसे पहले तो आपको कथन चाहे वो सत्य दिया हो, गलत दिया हो, सही दिया हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको हमेशा कथन क्या मानना है, सत्य ही मानना है। क्या मानना है, सत्य ही आपको मानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आम केले हैं, तो केले हैं और कोई केला सेब नहीं है। अब इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है वो इस प्रकार से है कि सभी केले आम हैं और कोई आम सेब नहीं है। अब इनके और इन यानी कथन और निष्कर्ष को आपको समझकर फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया इनमें से आपको आंसर जो है फाइंड करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। तो देखो कोई सेब आम नहीं है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर दिया गया है क्या, कोई सेब आम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आम सेब नहीं है। सेब आम हो भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सेब आम नहीं है, तो बिल्कुल दिया गया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आम सेब नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आम सेब नहीं है, तो ये सही हो सकता है। कोई केला आम नहीं है, ठीक है, कोई केला आम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई केला सेब नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो आम है वो क्या है, केले है, सेब का कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये भी जो है गलत हो जाएगा। और कोई
तो इस प्रश्न का जो है सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि कोई आम सेवा नहीं, सेब जो है नहीं है। ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा, और ये इसका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कथन और निष्कर्ष से आपको ध्यान से जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है, कोई गलती नहीं करना है। यहाँ पर जो भी दिया गया उसको आपको सत्य मानकर ही जो है आपको निष्कर्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया गया उसको ही जो है आपको सही मानना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से जो है अटेंड करने होंगे, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से जो है यहाँ पर जो है आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या कहती है, जैसे मान लो ये जो है लड़की है और इसकी ओर जो है क्या करती है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, दिव्या कहती है। मान लो ये दूसरी लड़की इसकी ओर इशारा करते हुए ये जो है मान लो ये है दिव्या, ठीक है, ये दिव्या है और ये कोई दूसरी लड़की है ए नाम से, ठीक है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, दिव्या कहती हैं कि वो मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की, वो मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो उसकी दिव्या से क्या संबंध होगा, तो बहुत ही सिंपल है, ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके एकमात्र पुत्र है और उसकी पुत्री है तो बहन हो जाएगा, यानी वही कौन थी, दिव्या की बहन ही तो थी, तो सिस्टर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पर जो है आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपको डायरेक्ट अपने मन में आपको इमेजिन करना है, ठीक है, चाहे आप रियल करो किस प्रकार से करो, लेकिन आपको अच्छे से इमेजिन करके फिर आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस आपका तरीका सही होना चाहिए। एक तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, बाकी जो है यहाँ पर ये भी आ सकता है, इस प्रकार से आ सकते हैं कि पीडी का भाई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक और एक आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से जो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है P जो है वो D का भाई है, तो यहाँ पर जो है P कौन है, D का क्या है, भाई है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। X जो है वो P की बहन है, X जो है वो क्या है, P की बहन है, ठीक है, ये जो है बहन है। A जो है F का भाई है, A जो है F का क्या है, ये दोनों भाई है, ठीक है, ये दोनों भी भाई हैं। और F जो है D की बेटी है, F जो है ना, F जो है वो D की बेटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो F है वो किसकी बेटी है, D की बेटी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं M X का पिता है, M जो है वो X का क्या है, पिता है। तो A का चाचा कौन सा, A का जो है चाचा कौन होगा, तो बिल्कुल ही सिंपल है, A का चाचा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये इसका जो है D इसका सही आंसर होगा। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट जो है दिए गए, बाकी आपको जो है किसी भी नाम से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या सुनना है, बेमेल को सुनना है, बेमेल को सुने कि बेमेल को सुनना है। और इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्वर है, वोवल है, और कौन सा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DKUZ LIUB FOMY और UAXN। आपको पता है AEIOU ये क्या है, स्वर है। बाकी कौन से हैं, 26 अल्फाबेट से ऐसे 5 तो है स्वर है, बाकी व्यंजन है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सेकेंड वाला कौन सा है, K है, इसमें I है। सेकेंड वाला अल्फाबेट देखिए, इसमें O है और इसमें A है। तो IOA तो क्या है, एक वोवल है, जबकि K क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी मीन्स DKUZ क्या हो जाएगा, एक बेमेल होगा, तीनों से भिन्न होगा। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 100% जो है BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में हूबहू ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न को सुनना है, जो अलग है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू, नोट, मोस्ट और रीड, और इनमें से जो है सही आंसर क्या होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, तो इसमें भी 2 वोवल है, इसमें भी 2 वोवल दिए गए हैं, इसमें एक ही वोवल है और इसमें 2 वोवल है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वोवल है, एक वोवल है जो कि O है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं रामबाण प्रश्न है, बस आपको धीरे से आसानी से आपको समझना है और फिर इनको आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। औषधि जो है रोगी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो औषधि है वो किसके लिए होती है, रोगी के लिए होती है। औषधि एक स्वस्थ
जो है व्यक्ति के लिए होगी नहीं, औषधि जो है रोगी के लिए होती है। उसी प्रकार से शिक्षा जो है, शिक्षा शिक्षक के लिए होती है, या फिर पाठशाला के लिए होती है, या फिर ट्यूशन के लिए होती है, या फिर छात्र के लिए। तो बिल्कुल हो जाएगा छात्र के लिए, यानी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिथि मेहमान। जिस प्रकार अतिथि मेहमान से संबंधित है उसी प्रकार से क्या संबंधित हो सकता है, तो झंडा ध्वज, ठीक है, झंडा जो है ध्वज से संबंधित है, तो ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अस्त्र शस्त्र पुत्र बालक ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कुट भाषा में सड़क को पत्थर, पत्थर को मिट्टी, मिट्टी को आकाश और आकाश को वर्षा और वर्षा को जल और जल को पाताल कहा जाए तो नाव कहाँ पर चलेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाव जो है कहाँ पर चलती है, जल पर चलती है। लेकिन जल इसका सही आंसर नहीं होगा, ये इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको तर्क देखना है, चाहे वो झूठ है, सही है, गलत है, वो आपको नहीं देखना है। जो कहा गया है वो आपको मानना है कि जल को पाताल कहा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाताल एकदम सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए है। यदि कि किसी कुट भाषा में टाइम, कि ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। टाइम यहाँ पर टाइम को 0 लिखा जाए तो यहाँ पर राइट को क्या कहा जाएगा। तो ये इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो मैंने आपको बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो कुट भाषा वाले हैं कि ये कैसे आया, वर्ड से अल्फाबेट से नंबर कैसे बने, इसके लिए आपको ए से जेड तक जो क्रमांक है, ए का क्रमांक 1 है, जेड का क्रमांक 26 है। इसी प्रकार से सभी अल्फाबेट के आपको जो क्रमांक दिए हैं वो आपको एकदम एडजस्ट में आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए कि एम का क्रमांक आपको बोलते ही आपको होना चाहिए कि एम का क्रमांक कितना है, तो एम का कितना है, 13 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सॉल्व कैसे करना है। तो टाइम का जो क्रमांक है, तो सबसे पहले टी लिखिए, आई लिखिए, ये जो है 0 कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से हम फिर राइट को बनाएंगे, तो एम है और ई है। टी का जो क्रमांक है वो क्या होगा, तो टी का क्रमांक 20 होगा। यहाँ पर आई का जो क्रमांक है 9 होगा और इससे एम का 13 होगा और यहाँ पर ई का जो है 5 होगा। आपस में आपको इंटू करना है तो 2 × 0 हो जाएंगे, तो 0 रहेगा, 0 × 9, 1 × 3 एंड 3 × 5। तो इसका आंसर कैसा आएगा, 0। इसी प्रकार से राइट का क्रमांक लेना है, तो राइट का आर का क्रमांक हो जाएगा 18। अब हमें जो है ये पता करना है कि राइट को जो है क्या कहा जाएगा, यानी हमें जो है अपने कर दिया है ज्ञात कि टाइम को जो है 0 कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, 0 कैसे आया ये भी हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन अब हम जो है राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे राइट, और राइट में अब जो है आर का मान क्या हुआ है, ठीक है। तो आर का जो क्रमांक है वो क्या है, आर का क्रमांक जो हो जाएगा 18, ठीक है, आर का क्रमांक 18। एंड जो फिर आई का जो क्रमांक कौन सा है, आई का 9 हो जाएगा, पी का हो जाएगा 16 और यहाँ पर ई का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लेक्स 8 करना है, मल्टीप्लेक्स 9, 1 मल्टीप्लेक्स 6, 6 मल्टीप्लेक्स 5। अब इसको जब हम पूरा का पूरा मल्टीप्लेक्स करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2160 और यही इसका जो है सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो करेक्ट है। इस प्रकार से भी जो है राजस्थान BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न जो है हूबहू देखने को मिलेंगे।